Hello everyone, welcome back to my channel Study Time. I hope you all are keeping fine and doing your studies regularly. So आज हम जो बात करेंगे, हम क्लास 10th का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसको हम कर रहे हैं और उसमें हमने अभी तक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अलावा कुछ हम बातें भी करेंगे इसके और अदर दूसरी जो प्लांट्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में। Like so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, राइट। तो ये हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एनर्जी बनाते हैं या ग्लूकोज का ग्लूकोज बनाते हैं और उससे उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन इसके अलावा भी और भी प्लांट्स की नीड्स होती हैं, जैसे कि दूसरे मटेरियल्स जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब सॉइल से मिलता है। जैसे प्लांट्स में हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं अपने फार्मिंग में प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स देते हैं, तो ये सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब की भी ज़रूरत होती है। तो ये भी एक तरह से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं। So the plants, they also need other raw materials for building their body. प्लांट्स का जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उसके लिए ये दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है। एंड द वाटर विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि हमें पता है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, जो कि ज़मीन पे लगते हैं, वो उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में, वो रूट्स की हेल्प से होती है। रूट्स जो होती है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और दूसरे मटेरियल्स जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सब सॉइल के थ्रू ही, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। Nitrogen, it's an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. तो नाइट्रोजन का रोल यहाँ पे ये होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है एक तरह का मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मैक्रो जो ज़्यादा क्वांटिटी में जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। सो नाइट्रोजन इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है वो बैक्टीरिया, और उसका क्या काम होता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन जो होती है उसको फिक्स करना, यूजेबल सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में वो सॉइल में होता है। तो क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से वो जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो यूजेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बन जाती है, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये बैक्टीरियाज बनाते हैं, राइट। तो ये था, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट था कि ये आपका जो बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक है, साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, इसमें पेज नंबर 83 चैप्टर है, 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसमें लास्ट पैराग्राफ है ये, राइट। तो ये थे कुछ, ये हमारा आज इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले तो लाइफ प्रोसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इस पर आपको डेफिनेशन देनी होगी, और लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आपको देनी होगी। और इसके अलावा फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उनको आपको मेंशन करना होगा। न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड सब्सटेंसेस, राइट, प्लांट्स में और एनिमल्स में। फिर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ये भी लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा फिर एक्सक्रीशन भी आता है। तो ये सारे नाम हैं लाइफ प्रोसेसेस के।
इसके अलावा फिर न्यूट्रिशन की हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, इसकी इम्पॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उसमें आपको प्लांट्स का जिक्र करना होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की को यूज़ करके, राइट। सो दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फिर उसमें उसके अलावा आपको ये भी लिखना होगा कि ये कैसे होता है, और लीफ को किचन ऑफ द फैक्ट्री भी कहते हैं, और इवेंट्स क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के वो। सो क्वेश्चन जो बन सकते हैं इसमें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फोटोसिंथेसिस के बारे में, व्हाट इज़ द यू कैन मतलब व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वेयर डज इट हैपन, what part of in which part of the plant photosynthesis mostly takes place, which pigment is required for photosynthesis। फिर उसके अलावा ये मतलब क्वेश्चन के पार्ट्स बन सकते हैं, what are the 3 important events happening in the photosynthesis। तो उसमें आपको 3 इवेंट्स मेंशन करने होंगे, पेज नंबर 82 में है ये, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इवेंट है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पैराग्राफ में है ये, राइट। देन एक्टिविटीज़ हैं 5.1 5.2, ये 2 एक्टिविटीज़ हमने की थी। फर्स्ट एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट ऑफ वाई क्लोरोफिल पिगमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, कैन यू डेमोन्स्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो उसमें आपको वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये करना होगा, ये लिखना होगा। तो एक्टिविटी 5.1 को एक्सप्लेन करना है, पेज नंबर 82। एंड देन हमने पढ़ा है एक और एक्टिविटी है 5.3, उसमें है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस एंड हाउ कैन वी प्रूव दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है, KOH वाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम वो रखते हैं। पोटेशियम एक बेल जार, एक पॉटेड प्लांट होगा, उसके ऊपर बेल जार से वो कवर्ड होगा, और उसके अंदर हम एक पेट्री डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। दूसरा सेटअप होगा हमारा, उसमें भी एक पॉटेड प्लांट होगा, उसको भी बेल जार से कवर करेंगे और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखेंगे। तो ये थोड़ी देर हम धूप में रखेंगे सेटअप को पूरा। फिर बाद में जब स्टार्च का आयोडीन टेस्ट किया जाएगा और देखेंगे तो एक प्लांट में हमें आयोडीन टेस्ट सक्सेसफुल दिखेगा, एक में नहीं दिखेगा। जिसमें KOH है उसमें CO2 पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर इस वजह से CO2 की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे फिर स्टार्च का जो टेस्ट होगा वो नहीं दिखेगा। और दूसरा वाला है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें KOH हमने नहीं रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी और फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो ये एक्टिविटी 5.2 है, पेज नंबर 83, और ये आपकी जो NCERT की जो टेक्स्ट बुक है जो स्कूल्स के लिए दी गई है उस मेन टेक्स्ट बुक में से ही है ये, ठीक। तो आई होप ये आज हमने इसको कंप्लीट किया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक का, राइट। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. कि किस तरह से, जैसे प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी जितने लिविंग फॉर्म्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स नहीं है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो यही है कि फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास प्लांट्स हैं, ग्रास जो होती है ये स्टेशनरी फूड सोर्स है एक तरह से, और मोबाइल सच एज डियर। अब एक एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाता है, तो जो लायन है वो डियर को खा लेगा, तो लायन को क्या करना होगा, डियर को हंट करना होगा, उसको पकड़ना होगा, क्योंकि ये मोबाइल है, डियर खुद भी मोबाइल है, वो मूवमेंट शो करता है, वो इधर उधर भागेगा अगर ये उसके पीछे अगर टाइगर आएगा, तो इसीलिए इसको लिखा है मोबाइल सोर्स ऑफ फूड। तो डियर इज़ अ मोबाइल सोर्स ऑफ फूड बिकॉज इट कैन रन अराउंड, और ग्रास इज़ अ स्टेशनरी बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग एट वन प्लेस।
सो दिस वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ फूड इज़ एक्सेस्ड, मतलब किस तरह से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय काउ और एंड अ लायन। अब काऊ है वो ग्रेज करती है, काऊ घास खाती है, वो आराम से अपना खा लेगी, तो वो स्टेशनरी एक फूड सोर्स है, उसी को ही खा रही है। लायन है, लायन विल हैव टू चेज डियर, लायन को खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको भागना पड़ेगा इसका हिरन का शिकार करने के लिए। तो ये है, देर आर दीज आर टू डिफरेंट वेज बाय विच द ऑर्गेनिज्म इज obtaining its nutrition. Now there is a range of strategies by which the food is taken in and used by organism. Such organisms break down the food material outside the body and then absorb it. For example, fungi या fungi कैसे भी आप pronounce कर सकते हो उसको, fungi like bread molds, yeast and mushrooms. Other take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, that is अमरबेल। हिंदी में हम अमरबेल बोलते हैं कस्कुटा को। बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कई बार येलो कलर का एक पूरा जाल जैसा बिछ जाता है, तो वो अमरबेल होती है। वो कस्कुटा है, वो एक पैरासिटिक प्लांट है। टिक्स, लाइज, लीचेस, टेपवर्म, तो ये सारे पैरासाइट्स होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो उसके भी टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ेंगे बाद में, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल में फिर हम पढ़ेंगे। तो जैसे ये जितने ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम्स, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, डेड मटेरियल जो होता है। जैसे फंगस अगर कोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, फूड है ख़राब हो चुका है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो ये जितने इनका सबका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये चाहे वो ब्रेड मोल्ड हो या ईस्ट हो या मशरूम हो, ये किस तरह से फूड मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये कुछ एंजाइम्स, जैसे जहाँ पे भी फंगस लगी हुई होती है तो उस फंगस से कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो उस फूड मटेरियल या जो रॉटिंग वुड है उसके ऊपर वो सिक्रीट करते हैं और फूड मटेरियल को अब खुद की बॉडी से बाहर ही उसको एकदम ब्रेक डाउन उसका कर देते हैं और फिर उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जो फंगस है या फिर मशरूम है या फिर ईस्ट है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो ये दे विल secrete some digestive enzymes on the substance on which they are growing, organic substance on which it is growing, and then digest it and then absorb it, ठीक है। इसी तरह जैसे जो बड़े एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब दे विल इंजेस्ट द फूड। हम कैसे करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम अपने मुंह में रखते हैं, फिर टीथ की मदद से हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर हम उसको स्वॉलो करते हैं और हमारे अंदर एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं, उसके थ्रू ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हम एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बॉडी एक मशीन का एग्जांपल है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड मशीन। तो ये वाला जो इनटेक ऑफ फूड एंड देन डाइजेस्टिंग इट इनसाइड द बॉडी, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी तरह से एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जैसे एक तो कस्कुटा का एग्जांपल है, प्लांट पैरासाइट है, ये बड़े ट्रीज़ पे उग जाते हैं, उनमें से उनके ऊपर ही रहते हैं और उनसे ही पूरा अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से टिक्स हैं, लाइस है, लीचेस, टेपवर्म, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ एंडो होते हैं। टेपवर्म बॉडी के अंदर रहता है, टिक्स, लाइस, लीचेस ये बॉडी के बाहर होती हैं और न्यूट्रिशन जो होता है ये वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लीचेस है, इसको सैंगिवोरस भी बोलते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल होता है ये, छोटा सा लीच होता है, वो चिपक जाता है
बॉडी के ऊपर और ब्लड सक कर लेता है, तो सैंगिवोरस बोलते हैं इसको, राइट। तो ये था हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक इंट्रोडक्शन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। 5.2.3 है ये, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम भी है उसमें, और फिर कैसे प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, राइट चिल्ड्रन। सो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको पढ़ें ढंग से, बिकॉज मैं आपकी बुक से ही रीड करके ही एक्सप्लेन करती हूँ। इसको आप फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एंड द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट कि जितना आप अच्छे से आप अभी टाइम दे के पूरा चैप्टर आप ढंग से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो नॉलेज भी आपके अंदर रहेगी, और थॉरो नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे सकते हो, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। उसमें हम लेंगे टॉपिक ये पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, अमीबा न्यूट्रिशन, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट चिल्ड्रन, कीप वेल, बाय।